हाँ तो जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में, जो क्लास 12 यानी इंटर के एग्जाम में हर एक बार बच्चों यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। या फिर अगर 5 नंबर में पूछेगा तो बोलेगा कि लॉजिक गेट को समझाएं, इसके इक्वेशन को लिखें, सिंबल को लिखें, क्या होते हैं इसका बूलियन व्यंजक, इन सारी चीजों के बारे में बात करता है। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि कम से कम दोस्तों इस वीडियो के ऊपर कम से कम 1000 व्यू जाना चाहिए। कितना? 1000 व्यू। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट होता क्या? तो लॉजिक गेट एक डिवाइस है, एक कंप्यूटर के अंदर जाना जाता है, जिसके अंदर होता है बच्चों जीरो और या तो वन। कंप्यूटर सिर्फ जानता है जीरो को और वन को। जीरो और वन के अलावा कंप्यूटर किसी को भी नहीं जानता है। लॉजिक कहता है कि लॉजिक लगाओ, इन्हें दिमाग लगाओ। इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि एक डिवाइस होता है जो संख्या जीरो और वन के बारे में जानता है। ओके, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं और गेट, एंड गेट, एंड गेट, और एक होते हैं नोट गेट। मतलब इतने प्रकार के गेट होते हैं। कौन कौन? और, एंड, नोट। इन तीनों गेट को बोलते हैं बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट, सार्वत्रिक गेट, इसे बोलते हैं। और इन तीनों की मदद से जो जिस गेट का निर्माण होगा उसे बोलते हैं डिराइव्ड गेट। ओके, मतलब कि इन तीनों की मदद से बनाया जाएगा वो होगा डिराइव्ड। मतलब ई हो गया फंडामेंटल गेट, यूनिवर्सल गेट। यहां तक समझ आ गया है? ओके, हाँ तो अब हम समझेंगे कि और गेट क्या होता है और एंड गेट क्या होता है। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, जब हम बचपन में हम लोग गलतियां करते थे तो टीचर बोलते थे कि अगर एक गलती किया एक थप देंगे, दो गलती करेगा जितना गलती करेगा उतना मारेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज है और गलती करेगा तो और गलती करेगा तो मारेगा तो क्या करेगा? धंस जाएगा। यानी और गलती करेगा ओ और गेट, और गलती करेगा तो मारेंगे। अब किसी भी चीजों के अंदर मारेंगे तो धंसेगा कि नहीं? यह सब धंस जाएगा। तो और गेट का अगर पूछेगा कि किस प्रकार से फिगर होता है, डायग्राम कैसा होता है, तो और गेट मारेगा तो क्या करेगा? धंस जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। इसके नाम दे दिए ए, इसका नाम दिए बी, इसका नाम दे दिए बाई। तो पूछेगा अगर इक्वेशन डायग्राम पूछेगा तो और गलती करेगा तो मारेंगे तो धंस जाएगा। तुम गलती किया, एक गलती किया, फिर गलती करेगा, फिर मारेंगे। मतलब गलती पे गलती क्या करेगा? जुटेगा। तो यानी बच्चों जो इक्वेशन होगा y बराबर हो जाएगा a प्लस का b हो जाएगा। y बराबर a प्लस का b। डायग्राम पूछेगा ए वाला, पहला डायग्राम। दूसरा पूछेगा इक्वेशन तो ए वाला। तीसरा पूछता है टेबल क्या होगा, ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी क्या होगा। तो साथियों, हम आप सभी को बताए हैं कि जो लॉजिक गेट होता है, यानी कोई भी कंप्यूटर होता है जो दो चीजों के बारे में जानता है। एक होता है जीरो और एक होता है वन। जीरो और वन के अलावा किसी के बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो आइए हम बात करते हैं, बनाते हैं टेबल। यहाँ पे हम नाम देंगे ए का, यहाँ पे नाम देंगे हम बी का, और यहाँ पे देंगे बाई बराबर ए प्लस का बी। देखो बच्चों, जीरो जीरो हो सकता है, हाँ, तो जीरो प्लस जीरो करेंगे तो क्या होगा? जीरो। जीरो और वन हो सकता है, तो जीरो प्लस वन करेंगे तो क्या होगा? वन। एक हो सकता है वन, जीरो हो सकता है, तो वन प्लस जीरो क्या होगा? वन होगा। और एक होगा ओ वन और वन। वन प्लस वन क्या होगा? टू नहीं, वन ही होगा। क्या होगा? वन ही होगा। तो ई क्या हो गया? और गेट। और गेट का फिगर, डायग्राम, इक्वेशन, ट्रूथ टेबल, इतना बच्चों क्या हो गया? और गेट। यहां तक समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे एंड गेट के बारे में। तो एंड गेट का जो डायग्राम होता है, इसमें मार रहे थे तो धंस रहा था, लेकिन एंड में धंसता नहीं है।
नॉर्मल ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे कर देना है, यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है। ये वाई हो जाएगा, ये क्या होगा ए, ये क्या होगा बी। इन्हें पूछेगा डायग्राम तो नॉर्मल होगा इस प्रकार से, वाई हो जाएगा। फिर पूछेगा बच्चों एक नंबर में डायग्राम, 2 नंबर में पूछेगा इक्वेशन, तो वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए गुना बी होता है, एंड में क्या होता है गुना होता है, ए इंटू बी हो जाएगा। पूछेगा तीसरे नंबर में टेबल पूछेगा, ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे ए होगा, बी होगा, यहाँ पे बाई बराबर ए इंटू बी होगा, बाई बराबर क्या होगा ए इंटू बी हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, फिर 1 1 हो सकता है। 0 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा 0, 0 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 0, 1 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा 0, 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। तो बच्चों मैंने कवर किया और गेट के बारे में, एंड गेट के बारे में, और अब हम समझेंगे नोट गेट के बारे में। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करना है, शेयर भी करना है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हाँ तो दोस्तों अब हम समझेंगे नोट गेट के बारे में कि नोट गेट क्या होता है। तो आइए समझते हैं यहाँ से नोट गेट के बारे में। साथियों यहाँ पे समझना है कि नोट का मतलब बिंदु होता है। क्या होता है नोट का मतलब बिंदु होता है, यानी जिसके आगे एन लग गया उसके अगर बिंदु लगेगा, क्या लगेगा जिसके, जैसे कि मैंने बोला कि नौर एन ओ आर, तो और का पार के एन का मतलब आगे बिंदु लगाएंगे। जैसे ए एन डी बोला, ए एन डी बोला, एंड बोला, तो अगर हमको करना होगा नैंड, तो एंड वाला पार के और आगे वो बिंदु लगाएंगे, उसे क्या बोलेंगे नैंड। इतना समझ में आ गया होगा यस सर जी। तो अगर आप लोग से पूछा जाए कि नोट गेट का फिगर क्या होता है, तो ए वाला होगा। एक नंबर में फिगर, 2 नंबर में बोल देगा कि इसका बताइए इक्वेशन, तो बाई बराबर हो जाएगा ए का बार हो जाएगा। और जहां पे बिंदु लगेगा, जहां पे नोट लगेगा, जिस जहां पे आगे में एन लगेगा, एन एन, तो वहां पे बार लगेगा, क्या लगेगा बार। तो यहाँ पे बनता है इक्वेशन, इक्वेशन हो गया। फिर बनेगा ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी। यहाँ पे होगा ए होगा, वाई बराबर ए के पावर बार होगा, यहाँ पे 0। अच्छा बच्चों अगर मैंने यहाँ पे 0 लिया तो 0 का उल्टा, और बार का मतलब होता है उल्टा, बार का मतलब क्या होता है उल्टा। तो अगर यहाँ पे 0 तो यहाँ पे क्या होगा 1। अगर यहाँ पे हम 1 लेंगे, क्या लेंगे 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा 0। क्योंकि कंप्यूटर दो ही चीजों के बारे में जानता है, एक 0 के बारे में और एक 1 के बारे में। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा ए वाला, सिंबल क्या हो जाएगा ए वाला, और ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा, सत्यता सारणी क्या हो जाएगा। तो 0 है तो उल्टा, 0 का उल्टा 1, यहाँ 1 है तो 1 का उल्टा 0। तो आपने समझ गए बच्चों नोट गेट के बारे में। अगर आपने समझ लिया है नोट गेट के बारे में, तो अब आपको नॉर गेट समझना बिल्कुल इजी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है और गेट, और के आगे हम एन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा नॉर गेट, क्या बन जाएगा नॉर गेट। अच्छा ठीक है सर, और जहां पे एन लग गया वहां पे आगे लगाएंगे बिंदु, क्या लगाएंगे आगे लगाएंगे बिंदु, ओके टिकुली साटेंगे, क्या साटेंगे टिकुली। और जहां पे नोट लग गया वहां पे लगाएंगे बार, क्या लगाएंगे बार, बार लगाएंगे। वेरी गुड। कंडीशन था कि यहाँ पे 0 और 0, तो 0 प्लस 0 क्या होगा 0, लेकिन यहाँ पे लगा क्या है बार, क्या लगा यहाँ पे, जब यहाँ पे बार लगा हुआ है तो 0 प्लस 0 0 होना चाहिए था, लेकिन क्या होगा यहाँ पे 1। 0 प्लस 1 क्या होगा 1 होगा, लेकिन यहाँ पे बार लगा हुआ है तो क्या होगा 0। यहाँ पे 1 है और 0, तो 1 प्लस 0 क्या होगा 1, लेकिन यहाँ पे बार लगा है तो क्या होगा 0।
वन प्लस वन क्या होगा, वन, लेकिन यहाँ पे बार लगल है तो क्या होगा, जीरो। यहां तक आ गया समझ में। तो नोट गेट के बारे में आपने समझ लिया, नॉर गेट के बारे में आपने समझ लिया। अब हम समझेंगे नैंड गेट के बारे में। तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो साथियों, अभी हम समझ चुके हैं और गेट के बारे में, एंड गेट के बारे में, नोट गेट के बारे में, नॉर गेट के बारे में। अब हम समझेंगे, देखिए बच्चों यहां पे लिखा हुआ है ए एन डी, तो एंड गेट, तो एंड गेट का फिगर क्या होता है, बिल्कुल हम कंपेयर करके पढ़ाएंगे। एंड गेट का फिगर क्या होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बाई हो गया। और देखिए, लेकिन हमको करना क्या है, नैंड गेट। तो यहाँ पे जब नैन लगाएंगे, अगर आगे में एन लगेगा, आगे में नोट लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बिंदु। क्या लगेगा, बिंदु। तो इसका इक्वेशन क्या होता था, एंड गेट का इक्वेशन होता था y बराबर ए गुना बी। लेकिन यहाँ पे नैंड हो गया, नैंड मतलब नोट, नोट मतलब बिंदु, बिंदु का मतलब बार, क्या होगा, बार। तो एक हो गया फिगर, दूसरा हो गया इक्वेशन, तीसरा होगा ट्रूथ टेबल के बारे में, टेबल के बारे में पढ़ेंगे, सत्यता सारणी के बारे में। ए हो गया, बी हो गया, बाई बराबर ए इंटू बी का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। यहाँ पे जीरो जीरो हो सकता है, जीरो वन हो सकता है, वन जीरो हो सकता है, वन वन हो सकता है, समझिए। जीरो गुना जीरो करेंगे तो क्या होगा, जीरो, लेकिन यहाँ पे बार लगल है तो जीरो का उल्टा क्या होगा, वन। यहाँ पे जीरो गुना वन करेंगे तो क्या होगा, जीरो, लेकिन यहाँ पे बार लगल है तो क्या होगा, वन। वन गुना जीरो करेंगे तो क्या होगा, जीरो, जीरो का उल्टा क्या होगा, वन। यहाँ पे वन गुना वन करेंगे तो क्या होगा, वन, लेकिन बार लग रहा है तो क्या होगा, जीरो। यानी साथियों, आप लोगों ने समझ लिया कि नैंड गेट का फिगर क्या होता है। यहां तक समझ लिया आप लोगों ने कि नैंड गेट का फिगर क्या होता है, यहां तक क्लियर है। अब आइए दोस्तों, हम आपको वन शॉट में रिवीजन करवाते हैं। मैंने पहला पढ़ाया था कि और गेट, और गलती और करोगे, मारेंगे धस जाएगा। यानी इसका फिगर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। इसका इक्वेशन पूछेगा तो y बराबर ए प्लस का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिगर हो गया, इक्वेशन हो गया। ट्रूथ टेबल पूछेगा तो क्या होगा, जब ट्रूथ टेबल पूछेगा तो यहाँ पूछ सकता है जीरो जीरो हो सकता है, जीरो वन होगा, वन जीरो होगा, वन वन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है प्लस में, तो जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो, जीरो प्लस वन क्या होगा, वन, वन प्लस जीरो क्या होगा, वन, वन प्लस वन क्या होगा, वन। इसका हो गई और गेट का हो गया। और का उल्टा क्या होता है, नॉर, क्या होता है, नॉर। तो नॉर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, बार करेंगे, तो जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, उल्टा वन। वन प्लस जीरो प्लस वन क्या होगा, वन, लेकिन उल्टा करेंगे तो क्या होगा, जीरो। वन प्लस जीरो करेंगे तो क्या होगा, वन, लेकिन उल्टा करेंगे तो क्या होगा, जीरो। वन प्लस वन करेंगे तो क्या होगा, वन, लेकिन उल्टा करेंगे तो क्या होगा, जीरो। और खत्म हो गया, और क्या हो गया, नॉर खत्म हो गया। अब समझेंगे हम एंड के बारे में। तो एंड में नॉर्मल होता है इस प्रकार से, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ऐसे है, ठीक है, ये बाई है। ये फिगर हो गया किसका, एंड का। इक्वेशन क्या होगा, बाई बराबर ए गुना बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछेगा ट्रूथ टेबल, तो यहाँ पे जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो जीरो गुना जीरो करेंगे तो क्या होगा, जीरो, वन जीरो गुना वन करेंगे तो क्या होगा, जीरो, वन गुना जीरो करेंगे तो क्या होगा, जीरो, वन गुना वन करेंगे तो क्या होगा, वन। लेकिन हमको करना है नाइंड, मतलब आगे में एन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, आगे में बिंदु करेंगे, यहाँ पे बार लगाएंगे, तो जीरो गुना क्या होगा, जीरो, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, वन। यहाँ पे जीरो गुना वन करें तो क्या होगा, जीरो, लेकिन बार लगा रहे तो क्या होगा, वन। यहाँ पे देखिए, वन गुना जीरो करें तो क्या होगा, जीरो, लेकिन बार लगा ले तो क्या होगा, यहाँ पे वन। वन गुना वन करें तो क्या होगा, वन, लेकिन बार लगा ले तो क्या होगा, जीरो। तो बच्चों, मैंने और गेट, एंड गेट, नोट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, यानी
5 प्रकार के गेटों के बारे में बच्चों आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया हो। समझ में आ गया मेरे भाई तो शेयर भी करना है और कम से कम इस वीडियो के ऊपर 1000 व्यू जाना चाहिए ताकि हम अगले वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेट हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा कमेंट करना है, ठीक है।